तो ये मेरे पास एक रेसिपी है पनीर बटर मसाला की, हैबर किचन के वेबसाइट से ली हुई है हमने। आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने तो बस एक एग्जाम्पल लिया है। सो टिपिकली रेसिपी कैसी होती है? ऐसी होती है, मसाला पेस्ट बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए: हाफ टेबल स्पून ऑयल, हाफ टेबल स्पून बटर, क्लोव्स, कार्डमम, अनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करी बनाने के लिए ऑयल, बटर, बे लीफ मतलब तेज पत्ता, चिली, अनियन, टर्मरिक, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, क्रीम, पनीर, कसूरी मेथी, ये सारी चीजें लगेंगी। उसके बाद होता है ये इंस्ट्रक्शंस कि ग्रेवी बेस कैसे बनाते हैं, पनीर बटर मसाला कैसे बनाते हैं, किस तरीके से काम होता है, ये स्टेप बाय स्टेप। राइट? आप चाहे बाहर से रेसिपी ले रहे हो तो कुछ ऐसी रेसिपी प्रिंटेड आपको मिलती है, या आप अगर खुद से बना रहे हो तो जो भी मेन्यू में आपने डिश सोच रखी है, जो भी आप बनाने वाले हो, उसकी ऐसी रेसिपी आप बना सकते हो खुद से भी। सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कैलकुलेशन के लिए, किसी भी फर्दर एक्सरसाइज के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके बाद क्या करते हैं? इधर तो लिखा है टेबल स्पून ऑयल, इधर लिखा है क्लोव्स, कितने? 5 क्लोव्स, मतलब 5 लौंग चाहिए। 5 लौंग की कॉस्ट क्या होगी? क्या, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे? तो इसमें अब आ जाते हैं हम लोग एक टेबल के ऊपर। ये फाइल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे टेम्पलेट में नीचे अलग से दे रखी है। सो इसमें आपको नोट करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए हम लोग करते क्या है। अभी जितने भी आइटम थे, हमने आइटम देखे थे 2 अलग अलग कैटेगरी में। हमने आइटम देखे थे मसाला पेस्ट के लिए, हमने आइटम देखा था करी के लिए। इन दोनों को हमने एक जगह पे कर दिया। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है: ऑयल, बटर, क्लव्स, कार्डमम, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमेटो, ऑल दीज ये आ गया। अब सब में हमारे को ध्यान रखना है यूओएम। यूओएम क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कुछ चीजें ग्राम में होती हैं, कुछ चीजें एमएल में होती हैं, कुछ चीजें नंबर में होती हैं। राइट? जैसे लिखा था ना 5 किलो, वो नंबर हो गया। 1 टेबल स्पून ऑयल, कुछ तो एमएल होगा, इसका कितना एमएल होगा, वो एक उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। पनीर 150 ग्राम्स, सो वो ग्राम में हुआ। सो ग्राम, एमएल, इस तरीके का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। और क्यों होता है ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। अभी देखिए 2 टेबल स्पून ऑयल कितना एमएल हुआ? या तो क्योंकि आप प्रोफेशनल तरीके से ये काम करने वाले हैं, आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो या तो आप जो वो स्टैंडर्ड कप वाला पूरा सेट होता है ना, जिसमें 1 कप, हाफ कप, 1/4 कप, 1/8 कप ऐसे करके पूरा अलग अलग स्पून्स होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट वाले होते हैं, या तो आप एक वो ले लो और एक किचन वेइंग बैलेंस ले लो। वेइंग बैलेंस क्या होता है कि अप टू 5 kg का आता है, बहुत महंगा नहीं होता। आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो 300 रुपए, 400 रुपए के आसपास आपको बेसिक मिल जाएगा। चाइनीज होता है, कितने समय चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट जो आपका बेसिक काम है किचन का वो कर देता है वो। तो या तो आप एक बार इन सब चीजों का वजन करके देख लो कि इसका वजन कितना हुआ। करेक्ट? या सिंपल है, ऑयल है ना, आप गूगल पे टाइप करो 1 टेबल स्पून ऑयल इज हाउ मेनी मिलीलीटर्स और हाउ मेनी mls, आ जाएगा। तकरीबन 15-16 ml होता है 1 टेबल स्पून ऑयल। सो 2 टेबल स्पून ऑयल है तो 30 ml। 2 टेबल स्पून बटर है तो आप बटर तो अगर फ्रिज में है तो आप सीधा माप करके देख लो, वजन करके देख लो कितना है। सो आप स्टार्ट करते हो ये सारे मेजरमेंट्स। अब बहुत जगह पे आता है जहां पे ये मेजरमेंट्स एकदम प्रिसाइज नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 लौंग कितना ग्राम होगा? मैंने वजन भी नहीं किया, अंदाजे से लिख दिया 2 ग्राम। नहीं समझ में आता है, आपको लगता है 1 ही ग्राम होगा, आप 1 ग्राम लिख दो। डोंट वरी अबाउट बिकॉज दीज आर नॉट माई मेन इन्वेंटरी आइटम्स, दीज आर साइड आइटम्स। जो मसाला है आपका, चिली पाउडर कितना ग्राम गया, कोरिएंडर पाउडर कितना ग्राम गया, एक अप्रोक्सीमेशन ले लो। आप नहीं समझ में आता है, आप उतना भी नहीं कर सकते, इन सारी चीजों को कंबाइन कर दो कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, ये सब मिला करके 5 रुपए का डाला, 10 रुपए का डाला, खत्म।
हालांकि 5 रुपए 10 रुपए नहीं जाएगा, थोड़ा कम रहेगा, बट अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा लो आप। जो मेन आइटम है आपके, जैसे पनीर बटर मसाला में सबसे मेन आइटम क्या है? सबसे मेन आइटम है पनीर। वो मैंने यहाँ पे लिया 16 क्यूब्स ऑफ पनीर। 16 क्यूब्स ऑफ पनीर कितना हुआ? 200 ग्राम हुआ। यहां पे हमारे को थोड़ा प्रिसीजन चाहिए। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो यू नो एंसिलियरी इंग्रेडिएंट है, जो साइड इंग्रेडिएंट है, जो थोड़ा थोड़ा लगता है, उसमें आप चाहे तो अंदाजा लगा करके काम कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत नहीं है। आप साइंटिफिक लेबोरेटरी में काम नहीं कर रहे, आप किचन में काम कर रहे हो। इस चीज को ध्यान में रखिए, राइट। सो हमने सबका वेट या वॉल्यूम निकाल दिया। अब बारी आती है प्राइस की। यहां पे एक गलती जो हम लोग हमेशा करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप ये गलती ना करो। हमने यहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लिखा? ml। ये तो नहीं लिखा लीटर, ये भी नहीं लिखा 1000 ml। बट ऑयल का रेट क्या होता है? ऑयल का रेट आपको पता है लीटर में 160 रुपए का एक पाउच होता है, या 180 रुपए का होता है, 170 रुपए का होता है, डिपेंडिंग अपॉन विच ऑयल यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड यू नो, कभी प्राइस बढ़ा हुआ होता है, कभी प्राइस घटा हुआ होता है, बट वो होता है लीटर में। यहां हमने क्या लिखा है? ml। ये एडजस्टमेंट करना सबसे क्रिटिकल है, यहां पर गलतियां होती है, इस चीज को ध्यान में रखिए। हमने यहां पे क्या लिखा? 30 ml। तो प्राइस भी पर ml होगा। पर ml के लिए क्या करेंगे? इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 1000। ये हमारा प्राइस हो गया 1 ml का। 1 ml अभी मुझे पड़ा 16 पैसे का, राइट। सेम वे बटर, सेम वे क्लव, सेम वे कार्डमम, सेम वे अनियन। अनियन कितना था भाई? 2 अनियन थे मीडियम साइज के। मैंने अज्यूम किया 2 अनियन मीडियम साइज के लगभग 130 ग्राम होंगे। 130 ग्राम है। अनियन 40 रुपए किलो था। 40 रुपए किलो का मतलब क्या हुआ? 40 डिवाइडेड बाय 1000, 4 पैसे पर ग्राम। क्योंकि जो मेजरमेंट सिस्टम, जो मेजरमेंट यूनिट मैंने लिया, उसी लिए मैंने कहा था यूनिट ऑफ मेजरमेंट जरूरी है। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने यहां पे लिया, वो ही मुझे यहां फॉलो करना है और उसी में प्राइस रखनी है। ये अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, ये कॉन्ग्रुएंस बहुत जरूरी है। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसी में मेजरमेंट होगा और उसी में प्राइस डिनोट होगी। वंस यू डू दैट, हमने ये सारा कर दिया, सबकी प्राइस लिख ली। जहां नहीं समझ में आया, जैसे 1 कप वाटर, 1 कप वाटर इज 180 ml वाटर होता है, बट उसकी प्राइस 0 है हमारे लिए। आप चाहो तो लिख सकते हो 20 पैसे, 50 पैसे, 30 पैसे, डजंट मेक मच डिफरेंस इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। जब हम लोग देखेंगे फाइनली वो एक अप्रोक्सीमेशन पे आ जाएगा, राइट। ऐसे करते करते हमने आइटम कॉस्ट निकाला। अब आइटम कॉस्ट क्या हुआ? वॉल्यूम इनटू प्राइस। 30 ml ऑयल लगा, 16 पैसे पर ml मेरी कॉस्टिंग आई, उसकी प्राइस आई। सो ऑयल का आइटम कॉस्ट हुआ 4.8। सीधा फॉर्मूला लगाया हुआ है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अभी चाहे अगर आप एक्सेल शीट में कर रहे हैं तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल शीट में नहीं कर रहे हैं, अगर आप पेन एंड पेपर पे कर रहे हैं, सिंपल है, कैलकुलेट कर लीजिए ना। बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं। कैलकुलेटर हमारे फोन में होता है, सबके फोन में। सो कोई मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना। मेन चीज क्या है, जब कैलकुलेट हो गया, अब टोटल आया 163 रुपीज 56 पैसे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो ये मेरा आ गया टोटल मटेरियल कॉस्ट 163 रुपीज 56 पैसे। अब इसमें मैंने डाला फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, अगर मैं इंडक्शन पे बना रहा हूं तो इंडक्शन पे 1 घंटा लगा शुरू से एंड तक पूरा बनाने में। अगर मैं गैस पे बना रहा हूं तो एक जो गैस का सिलेंडर है मेरा इतने घंटे चलता है और इतना समय लगा मुझे इसके लिए, तो मैंने उससे अप्रोक्सीमेट गैस का कॉस्ट निकाल लिया। मैंने ज्यादा रखा हुआ है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। आप कमर्शियल लेवल पे जाएंगे तो गैस सिलेंडर 2000-2500 रुपए तक का भी एक सिलेंडर हो है। सो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। जहां तक हो सके थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोविजन कीजिए, अंडर प्रोविजन मत कीजिए।
अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, कॉस्टिंग में ये एक यूनिवर्सल बेसिक प्रिंसिपल है। खर्चे की बात जहां पे आती है थोड़ा सा बढ़ के प्रोविजन कीजिए, इनकम की बात जहां पे आती है थोड़ा सा अंडर प्रोविजन कीजिए, ताकि आपको लाइफ में शॉक नहीं लगे। पॉजिटिव सरप्राइज हो चलेगा, शॉक नहीं होना चाहिए। सो उसीलिए थोड़ा बढ़ के प्रोविजन किया है। नाउ द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इज 180 रुपीज 56 पैसे। 180 रुपीज तो हो गया। अब ये जो मैंने बनाया था, ये एक और बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। ये बनाया था, ये क्या एक प्लेट था? यह दिक्कत आई। ये एक प्लेट नहीं था। जो मैंने बनाया था, जो 200 ग्राम पनीर लेकर के जो पनीर बटर मसाला बनाया, ये एक प्लेट नहीं था, ये था एक्चुअली 3 प्लेट, 3 पोर्शन था ये। सो मुझे वो एडजस्ट करना पड़ेगा। कितने पोर्शन थे? 3 पोर्शन। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 180 रुपीज आई। तो मेरी फूड कॉस्ट पर प्लेट या फूड कॉस्ट पर पोर्शन कितनी हुई? 180 डिवाइडेड बाई 3, 60 रुपीज के आसपास। अब इसमें मुझे अगर पैकिंग करनी है, इसको एक नाइसली डन एक एल्यूमिनियम कंटेनर होगा, या एक फॉयल कंटेनर होगा, या एक बायोडिग्रेडेबल कंटेनर होगा। सो सबकी प्राइस अलग अलग होती है। सो एक मैंने वो कंटेनर का कॉस्ट लिया, कंटेनर के ऊपर जो ढक्कन लगता है उसका कॉस्ट लिया, एक उसकी आउटर पैकेजिंग, थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह सबका कॉस्ट जोड़ के मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला कि 8 रुपए मुझे लगेगा इसकी पैकेजिंग में। सो मेरा टोटल फूड कॉस्ट, अगर वो डाइन इन कस्टमर है तो उसके लिए 60 रुपीज है, अगर वो डिलीवरी कस्टमर है तो उसके लिए मेरा फूड कॉस्ट 68 रुपीज है। ये थी हमारी बेसिक्स फूड कॉस्टिंग की। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इसकी अकाउंटिंग में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जरूरत नहीं है। जितना आपने जाना अभी, जितना आपने समझा फूड कॉस्टिंग, आपके बिजनेस के लिए ये मोर देन एनफ है। ये आप एक बार करोगे किसी भी डिश के लिए, जो भी मेन्यू में जितनी डिशेस आपकी आई, सारी डिशेस के लिए आपने एक बार ये कैलकुलेशन करना है टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड फूड कॉस्ट और प्लान्ड फूड कॉस्ट ऑफ द डिश। इसी के बेसिस पे आप खेलोगे आगे कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, मार्जिन्स किस तरीके के होने चाहिए। दिस इज द बेसिस। समझ में आया बेसिस? अगर आप पहली बार फूड कॉस्ट समझ रहे हो या फूड कॉस्ट निकालने वाले हो तो टेल मी इन द कमेंट्स। मजा आया जानकर? डू यू लाइकिंग इट? डू यू लविंग इट? Say that, loving the course. We'll see you on the next video or the same.